दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रमादित्य दयाल। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अभी जो माहौल चल रहा है वो चुनावी माहौल है। चौक चौराहे हो या फिर कोई पान दुकान हो या फिर कोई चाय दुकान हो, यानी आप जिस जगह जहाँ भी जाएंगे आपको चुनावी माहौल का रंग में रंगे हुए हर एक ग्रामीण नज़र आएगा। दोस्तों जानते होंगे इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में दो पार्टी को लेकर सभी लोगों में चर्चा जोर शोर से है। इस बार बनेगी किसकी सरकार, कांग्रेस की सरकार या फिर मोदी सरकार? आखिर बनेगी किसकी सरकार? दोस्तों आप जानते होंगे बिहार में लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव पर को लेकर प्रदेश के सभी लोगों की नज़रें टिकी हुई है। दोस्तों आप जानते होंगे कि बीजेपी के फायर ब्रांड कहलाने वाले नेता गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से वर्तमान में सांसद हैं, और दूसरा नित्यानंद राय जो उजियारपुर से वर्तमान में सांसद हैं, और जदयू के दिग्गज नेता कहलाने वाले राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है। दोस्तों चौथे चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए महज कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। चौथे चरण में बिहार के 5 सीटों पर मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर और दरभंगा में 13 मई को मतदान है। इस सभी सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है। 5 में से 4 सीटों पर दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार पहली बार आमने सामने हैं। सिर्फ एक सीट जहां पर नित्यानंद राय और राजद के आलोक कुमार मेहता के बीच दूसरी बार टक्कर है। इससे पहले भी 2014 में ये दोनों चुनाव मैदान में थे। नित्यानंद राय के सामने जीत बरकरार रखते हुए हैट्रिक लगाने की चुनौती है। दोस्तों चौथे चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए महज कुछ घंटे शेष रह गया है। चौथे चरण में 5 सीटों पर मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर और दरभंगा में 13 मई को मतदान है। इस सभी सीटों पर एनडीए और महागठबंधन में आमने सामने की टक्कर है। दोस्तों आपको बताते चले कि सिर्फ एक सीट उजियारपुर में भाजपा के नित्यानंद राय और राजद के आलोक कुमार मेहता के बीच दूसरी बार टक्कर है। दोस्तों आप जानते होंगे कि आज चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा, और इस चौथे चरण में कुल 55 उम्मीदवारों में 51 पुरुष और 3 महिला प्रत्याशी है। दरभंगा में 8, उजियारपुर में 13, समस्तीपुर में 12, बेगूसराय में 10 और मुंगेर में 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यानी आज शनिवार को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, चौथे चरण का चुनाव प्रचार। दोस्तों अब ये देखना है कि इस चौथे चरण की चुनाव प्रचार जो 13 मई को समाप्त हो जाएगा, जिसमें 51 पुरुष और 3 महिला प्रत्याशियों की भाग ईवीएम में कैद हो जाएगा। और अब देखना होगा कि ये दिल्ली की गद्दी किसके पास होती है, दिल्ली की ताज किसके सर पे सजती है। इसका फैसला 4 जून को पता चल जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।